हेलो जय हिंद दोस्तों। आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं उनमें 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और उनसे जुड़ी स्टैटिक जीके आपके लिए लेके आए हैं। ये क्वेश्चन दैनिक समसामयिकी की और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं आपका अपनी क्लास में। आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। देरी न करते हुए क्वेश्चन की ओर। आपको इसकी PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल आलोक क्लासेस 77 पर मिल जाएगी और क्लास को अंत तक देखना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। आइए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है। अभी हाल ही में भारत ने 2+2 वार्ता की है। ये किसके साथ की है? ये की है ब्रिटेन के साथ, जो इंग्लैंड है इसके साथ की है। ये 2024 में 2+2 वार्ता होगी, ये ब्रिटेन में होगी। कहाँ पे होगी? 2024 में ये ब्रिटेन में। और 2023 में अभी हुई है, ये कहाँ पे आयोजन हुई है? ये नई दिल्ली में भारत में हुई है। इसमें क्या होता है, जो विदेश मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री, ये दो लोग भारत की तरफ से गए थे और ब्रिटेन की तरफ से भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दो लोग आए थे, इसलिए 2+2 वार्ता इसको बोलते हैं। आइए ललन टॉप क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ? ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन है, ये सिक्किम में आयोजित हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ हुआ? ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ है 2023 में। ये कहाँ पे हुआ? ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। वन वर्ल्ड टीबी समिट है, इसका आयोजन हुआ, ये कहाँ पे हुआ? इसका भी आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश वाराणसी में। SCO की विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? ये गोवा में हुई थी। और जो 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय खेल संघ हुआ है, इसकी बैठक हुई है, ये कहाँ पे हुई है? ये उदयपुर राजस्थान में। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? अभी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन शुरू किया है। ये कहाँ पे लॉन्च किया है? ये जो हैती है, हैती में शुरू किया है। और इसका मेजबान कौन रहा है? जो केन्या है, केन्या देश है, इसका मेजबान रहा है। और हैती में शुरू किया गया बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन। इस केन्या की राजधानी कहाँ पे है? ये केन्या की राजधानी है नैरोबी में। और G9 एंड फैमिली जो गिरोह है, इसको रोकने के लिए इसको शुरू किया गया है। ये G9 एंड फैमिली गिरोह है, ये लूटपाट और हिंसा कर रहा है। कहाँ पे? हैती, केन्या में। तो इसलिए यहाँ पे शुरू किया गया, ये सुरक्षा के दृष्टि से शुरू किया गया। इसमें स्थायी सदस्य कितने होते हैं? इसमें स्थायी कुल 5 सदस्य होते हैं और अस्थायी 10 सदस्य होते हैं। ये 10 जो 5 सदस्य होते हैं, इनके पास वीटो पावर होती है। और जो ये अस्थायी 10 सदस्य होते हैं, इसमें 2 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन है, इनको भी जान लेते हैं। हाल जो युकाटन चैनल है, ये कहाँ पे? जो युकाटन चैनल है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर है, इनको जोड़ता है। और जो कैरिबियन सागर में चक्रवात आते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको हरिकेन कहते हैं। अमेरिका में जो चक्रवात आते हैं, उनको बिलीबिलीज कहते हैं। अमेरिका में आते हैं उनको टॉर्नेडो कहते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, उनको बिलीबिलीज कहते हैं। चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? जो क्यूबा है, इसको चीनी का कटोरा कहते हैं। UN महासभा के जो 78वां सत्र है, इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये कौन है? ये डेविड फ्रांसिस है, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? जो विश्व पशु संगठन है, कौन सा? विश्व पशु संगठन, इसने भारत को किस रोग से मुक्त किया है? ये जो बर्ड फ्लू है, कौन सा? बर्ड फ्लू है, इससे मुक्त किया गया। बर्ड फ्लू का दूसरा नाम होता है एवियन इन्फ्लुएंजा, ये इसका दूसरा नाम होता है एवियन इन्फ्लुएंजा। इसको जो वायरस है, कौन से वायरस से होने वाला ये रोग है? जो H5N1 वायरस है, इससे ये होने वाला रोग है। जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये पेरिस में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे या इसकी स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट जो
अंडा उत्पादन में भारत का स्थान रहा है, ये कौन सा स्थान रहा है? ये अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान रहा है। भारत में पहला स्थान जो अंडा उत्पादन में राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन होता है। चेचक के टीके की जो खोज की थी किसने की थी? जो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। हाल ही में WHO ने जो रूबेला मुक्त घोषित देश किए हैं, ये कौन कौन से किए हैं? ये भूटान और तिमोर लेस्ते हैं, इनको रूबेला मुक्त देश घोषित किया है WHO ने। ट्रोकोमा मुक्त किस देश को घोषित किया था? ये इराक है, इसको ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया WHO ने। भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, ये कब हुआ था? ये 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया। और जो अंतिम केस पोलियो का था, ये कहाँ पे मिला था? ये पश्चिम बंगाल में 2011 में। कब? 2011 में पश्चिम बंगाल में मिला था अंतिम जो पोलियो का केस था। आसियान का जो 11वां सदस्य बना है वो कौन बना है? वो तिमोर लेस्ते बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका नवीन सदस्य कौन बना है? ये मिस्र बना है। और G20 है, इसका नवीनतम सदस्य बना है जो अफ्रीकन संघ है, ये बना है। अब इसमें G20 में 2 संघ और 19 देश शामिल हो गए हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्टर हैं, इनको भी आपको याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया? जो समलैंगिक विवाह है, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जो समलैंगिक विवाह है इसको क्या किया? नकार दिया, इसको मानने से इनकार कर दिया। ये काम किया, ये भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट, इसने मना किया। इस केस के लिए जो एक कोर्ट है, इस केस के लिए 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी। इसमें एक महिला जज थी जिसका नाम था हेमा कोहली। हेमा कोहली अभी कहाँ की मुख्य जज है? कि सुप्रीम कोर्ट की, जो तेलंगाना है यहाँ की, ये सुप्रीम कोर्ट की मुख्य जज है। इसमें फैसला आया 3-2 से। 3 लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया और 2 लोगों ने इसको सही बताया, तो 3 लोगों वाला ये पास हो गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। LGBT का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। इन्होंने ये केस किया था, इन्हीं के कहने पर ये केस चला और ये इन्होंने जीत लिया। भारत बाइसेक्सुअल को मानने से इनकार कर दिया भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। अब कुछ केस हैं, इनको भी जान लेते हैं। नवतेज कौर केस है, ये किसके? ये समलैंगिकता अपराध नहीं, ये नवतेज कौर केस था। इन्होंने कहा, इस केस में कहा गया था समलैंगिकता अधिकार नहीं। और समलैंगिकता है, ये अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद 377 है, इसमें समलैंगिकता दिया गया। 34 देशों में समलैंगिकता जो शादियाँ हैं ये मान्यता प्राप्त हैं। कितने कुल देशों में शामिल है? ये 34 देश ऐसे हैं जहाँ पे समलैंगिक विवाह है इनको मान्यता दी जाती है। पुट्टा स्वामी केस था, इसमें क्या है? ये राइट टू प्राइवेसी एक्ट है, ये पुट्टा स्वामी केस था। केशवानंद भारती केस था, ये 24 अप्रैल 1971 को लागू किया गया था। इसमें क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये इसमें कहा गया है पुट्टा स्वामी केस में। इंदिरा साहनी केस क्या है? जो 1992 से संबंधित है। इसमें कुल आरक्षण है वो केवल अधिकतम आरक्षण जो 50% तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है ये 17 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम रखी गई है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। क्या थीम रखी गई है? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, ये आपको याद रखना है। प्रथम जो SDG गोल है, SDG गोल प्रथम है, ये कौन सा है? ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। भारत ने कुल 17 SDG गोल रखे हैं जो 2015 से 2030 तक लक्ष्य है इनका प्राप्त करने का। जो पहला SDG गोल है ये है गरीबी उन्मूलन से। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। जो दादा भाई नौरोजी इन्होंने लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो मरुस्थलीय रोकथाम दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी गरीबी जो आबादी है ये गरीबी से मुक्त हो चुकी है? ये 41.5 करोड़ आबादी ऐसी है जो गरीबी से मुक्त हो चुकी है। अभी हाल ही में भुखमरी सूचकांक आया है, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसमें भारत का स्थान रहा है 111। कौन सा स्थान रहा है? 111। कुल 125 देशों के शामिल किए गए थे जिसमें से भारत का स्थान कौन सा है? 111 स्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया बर्लिन, जर्मनी। इसका आयोजन 17 अक्टूबर 2023 को किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का इसका उद्देश्य है महामारी को रोकना, पहले से ही तैयार रहना, कोई भी अगर महामारी या कोई भी बीमारी आती है जिससे पहले से तैयार हो रहना, और टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया था जो 2025 रखा गया था। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य वो 2030 तक है, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, और 2023 को है इसको बाजरे का वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया भारत ने किया है। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत और यूरोपियन संघ का ग्लोबल गेटवे सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ? ये मेघालय में हुआ। इसको भी आपको याद रखना है। भारत और यूरोपियन संघ है, क्योंकि जो अफ्रीकन संघ अभी शामिल हुआ है तो यूरोपियन संघ, उससे आप याद कर सकते हैं कि मेघालय में इसका आयोजन हुआ है, भारत और यूरोपियन संघ का। AI आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ? ये दुबई में हुआ। ये AI आधारित है, इसलिए आपको इसको भी याद रखना है। मशीन कैन सी 2023 इसका नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रहे तिलापिया पर्वो वायरस का संबंध किससे है? कौन सा वायरस है ये? तिलापिया पर्वो वायरस। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है मछली से। ये मछली में पाया गया है तिलापिया पर्वो वायरस। ये जो मछली है ये मीठे पानी की मछली है, मछली की प्रजाति है मीठे पानी की। रानीपेट जो स्थान है कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में रानीपेट स्थान, यहाँ पे इसको देखा गया। ये भारत में ऐसा स्थान है जो तीसरा भारत देश बन गया जहाँ पे ये वायरस पाया गया है। पहले पाया गया था ये चीन में पाया गया था, दूसरा थाईलैंड, और तीसरा अभी हाल ही में कहाँ पे पाया गया? ये तमिलनाडु भारत में पाया गया। ललन टॉप क्वेश्चन है, मछली का प्रमुख केंद्र है जिसका नाम है ग्रैंड बैंक। ये ग्रैंड बैंक कहाँ पे? जिसका नाम न्यू फाउंडलैंड भी कहते हैं इसको। ग्रैंड बैंक को क्या कहते हैं? न्यू फाउंडलैंड ये भी कहते हैं। ये कहाँ पे पड़ता है? जो उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे मछली का उत्पादन केंद्र है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये कब किया गया था? जो गंगेटिक डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसको अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको राज्य जलीय जीव घोषित किया है गंगेटिक डॉल्फिन को। इन्फ्लुएंजा है, ये जो स्वाइन फ्लू वायरस है ये कौन सा वायरस है? ये H1N1 है जिसको स्वाइन फ्लू बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया है, ये पानी से डर लगता है। ये जो रेबडो वायरस है कुत्ते के काटने से होता है, रेबीज वायरस, इसके कारण ये फैलता है। कौन? हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ISO 9001:2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? ये ISO एक जो प्रमाणित देती है ISO, इसने अभी प्रमाणित किया है। जो एक महिला पुलिस थाना है, ये कहाँ का पुलिस थाना है? ये पुलिस थाना है भोपाल का। कहाँ का? भोपाल का। इसको यह प्रमाणित दिया गया है ISO द्वारा। ये क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता, शौचालय और जो भोजन सुविधाएं ये अच्छी हैं, और जो CCTV कैमरा है इनकी बेहतर सुविधा दी गई है, इसलिए इसको ISO द्वारा प्रमाणित किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया था, ये किसको दिया गया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 ये मध्य प्रदेश को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पे हुआ? ये भोपाल में हुआ था। और भारत का पहला जो यूनिटी मॉल बने ये कहाँ पे बनाया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में भारत का पहला यूनिटी मॉल बनाया गया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 3 यूनिटी मॉल बनने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। कहाँ पे की दी है? लखनऊ, वाराणसी और आगरा, यहाँ 3 उत्तर प्रदेश में यूनिटी मॉल बनने वाले हैं। सोलर सिटी अभी हाल ही में बनाई गई, ये कौन सी बनाई? जो सांची मध्य प्रदेश है इसको सोलर सिटी बनाया गया है। स्टैचू ऑफ वननेस है, ये कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में। और ये किसकी मूर्ति है? जो आदि शंकराचार्य हैं इनकी मूर्ति बनाई गई, स्टैचू ऑफ वननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है? ये कौन है? ये मार्टी अहतिसारी हैं,
इनका संबंध किससे है? ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं मार्टी अहसारी। इनको क्या हुआ है? इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। इनका नाम है मार्टी अहसारी। ये कहाँ के हैं? ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और फिनलैंड की राजधानी ये कहाँ पे? ये हेलेंसिकी है। ये फिनलैंड की राजधानी है। संघर्षों को रोकने के लिए जो 2008 में है, जो अभी यहाँ पे हेलेंसिकी में जो संघर्ष हो रहे थे, 2008 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको फिनलैंड को जो है ये नाटो है। नाटो में 32वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? ये फिनलैंड शामिल हुआ है। और नाटो का भारत सदस्य नहीं है। झीलों का देश किसको कहते हैं? ये फिनलैंड है। इसको झीलों का देश भी कहते हैं। नेक्स्ट लर्न टॉप क्वेश्चन है, जो 2023 में अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिले, ये भी महत्वपूर्ण है, इनको भी आपको याद रखना है। अभी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए, ये किसको मिला है? ये क्लाउडिया गोल्डन को मिला है। किसको मिला? क्लाउडिया गोल्डन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। किसको दिया? नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान है, यहाँ पे महिलाओं के प्रति जो इन्होंने शांति स्थापित की थी, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया, ये किसको दिया? जॉन फ्रांसे इनको दिया है। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 में मिला है, ये किसको मिला है? ये 3 लोगों को मिला है। किसको? पियरे एगोस्टिनी, फेरेंके कोंज और एनी होलियर। ये 3 व्यक्तियों को दिया गया भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये किसको मिला है? ये 2 लोगों को मिला है। कैटलिन कौर को, ये हंगरी की रहने वाली हैं। और बीसमैन, ये कहाँ के? अमेरिका के। इन्होंने जो कोरोना था इसकी वैक्सीन बनाई थी, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये किसको? रसायन का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को मिला। कौन कौन है? मोगी भिवंडी, एलेक्सी एक्सिमोव। कौन कौन है? मोगी भिवंडी और एलेक्सी एक्सिमोव और लुई ब्रूस। इन 3 लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2023 में। क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में स्वस्थ त्यौहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? जो स्वस्थ त्यौहार अभियान शुरू किया है, ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। किसने? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के अवसर पर अभी सफाई चल रही है, इसी के तहत उन्होंने शुरू किया है स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार। इसकी टैगलाइन रखिए। इस टैगलाइन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। टैगलाइन को आपको याद रखना है, स्वच्छता ईश्वर के बगल में रहती है। क्या है इसकी टैगलाइन? स्वच्छता ईश्वर के बगल में रहती है, ये इसकी टैगलाइन है। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बंगस वैली फेस्टिवल है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? जो बंगस वैली फेस्टिवल है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नवरोज़ त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? ये पारसी धर्म का नववर्ष है, ये नवरोज़ त्यौहार मनाया जाता है। नवरेह त्यौहार ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अभी हाल ही में मक्खन महोत्सव मंडूरी का आयोजन हुआ था। कौन सा महोत्सव है? ये मंडूरी महोत्सव है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ उत्तराखंड में। कृषि महोत्सव है, इसका नाम है नुआखाई। नुआखाई अभी हाल ही में कहाँ पे मनाया गया था? ये मनाया गया था उड़ीसा में। काला चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है। और काला नमक महोत्सव ये कहाँ का है? ये मणिपुर का है। और काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ का है? ये मुंबई का है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी आपको याद रखना है। जो गडकरी है, नितिन गडकरी हैं, इनके नाम पर इनकी बायोग्राफी लॉन्च होने वाली है। गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ द इंडिया की बायोपिक रिलीज होगी, इसको आप याद रखना। पूछा जा सकता है जो इनकी बायोपिक है, किनकी ये बायोपिक है? एक्सप्रेस मैन ऑफ द इंडिया, ये किसकी है? ये नितिन गडकरी की है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और कुछ इससे हेल्प मिली हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।